प्रॉफिट लॉस पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 2 करवा रहा हूं। इस पार्ट 2 में देखिए उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पार्ट 1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे सीखे थे कि लॉस परसेंट निकालना हमने सीख लिया था और प्रॉफिट परसेंट निकालना हमने सीख लिया था। मतलब कोई भी डाटा आपको दे रखा था, मान लीजिए एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूँ, 5,000 रुपए की राशि है, यदि उसे 6,000 रुपए में बेच दिया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा, ये निकालना हो तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो आप बोलोगे 1000 का क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। और इसी को परसेंटेज में बदलना हो तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला हमने कल लास्ट पार्ट में पढ़ा था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 1000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है, 5,000 रुपए पर, और परसेंटेज में निकालना इसलिए इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, 5 से काटेंगे तो कितना, 20% का प्रॉफिट हो गया हमें। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, प्रॉफिट परसेंट निकालना या फिर लॉस परसेंट निकालना। आज हम थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को आगे और कैसे मॉडरेट कर सकता है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वाला आपको ऐसे बोल सकता है, इसमें एक एडिशनल पॉइंट आता है और वो एडिशनल पॉइंट आता है अतिरिक्त खर्चे के नाम से। जैसे मान लो हमने कोई चीज पहले खरीदी है, खरीदने के बाद में हमने उस पर कुछ खर्च कर दिया, तो मैं उसको बोल सकता हूं एडिशनल चार्ज। एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा है और उस मोबाइल की कॉस्ट है 10,000 रुपीज। आपने 10,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा, तो आप बोल सकते हो कि सर इसकी सीपी कितनी है, 10,000 रुपीज है। फिर मैं बोल रहा हूं मोबाइल खरीदने के बाद मैंने 500 रुपए का इस पे कवर लगा दिया, 500 रुपए का मैंने क्या लगाया, इस पे एक कवर ले लिया और कवर मोबाइल के ऊपर मैंने लगा दिया, और लगाने के बाद थोड़े दिन बाद में मैंने इसको यूज करके 12,000 रुपए में बेच दिया, 12,000 रुपए में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, 12,000। यदि अब मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो, तो क्या हम सीपी की जगह ये जो कॉस्ट आपको दे रखी है ये वाली यूज करेंगे या नहीं करेंगे? हम ये देखेंगे। यदि अब उस क्वेश्चन की तरफ हम जाए जो हमने पहले पढ़ा, तो उसमें ये हमने दिखाया था कि 10,000 रुपए की चीज 12,000 रुपए में बेच दी, तो हमें 2,000 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। किस पे हुआ, हमेशा सीपी पे इंटू कितना, 100। लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं अतिरिक्त खर्चा, एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट। तो वो एडिशनल पॉइंट यही है कि कोई भी चीज हम जब खरीदते हैं और उसके ऊपर हम कुछ अतिरिक्त खर्चा कर देते हैं, एडिशनल चार्ज यदि अपन कुछ कर देते हैं, तो उस एडिशनल चार्ज के बाद में जो प्राइस आती है वो कॉस्ट प्राइस आती है। मतलब कैसे, 10,000 रुपीज है वो सीपी है, 500 रुपए उस कवर पे लगा दिए, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो वो आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस होगी, ना कि 10,000 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस है। तो आपको फाइनली वो मोबाइल कितने रुपए में पड़ा, तो 10,000 रुपए का मोबाइल था, 500 रुपए आपने कवर पे लगा दिए, तो आप बोलोगे वो मोबाइल है वो कितने का है, 10,500 रुपए का है, और उसको आप 12,000 रुपए में बेच रहे हो। तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का हुआ है, सिर्फ 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इनका जो डिफरेंशिएट होगा वही प्रॉफिट कहलाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1,500 रुपए का। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 1,500 रुपए का। किस पे होगा हमेशा प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, ना कि 10,000 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, 10,500। ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और इनटू क्या कर देंगे इसको, 100, और सोल्व करते अपना आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। करते हैं भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 15 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 15 से काटोगे तो कितनी बार, 15 संती 105, 7 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा 100/7%। या फिर आप इसको और आगे सोल्व करना चाहो तो आगे और सोल्व कर सकते हो। 7 का डिवाइड करोगे 1 टाइम चला जाएगा, 3 रिमाइंडर है, 3 के आगे 0 लगाओगे, 7 चौक 28, 28 के बाद में 2/7, 14 सही 2/7। ये भी आप इसको आंसर दे सकते हो। तो इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने को जो बताना था वो कॉन्सेप्ट यही था, अतिरिक्त खर्चे से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आ सकता है। अतिरिक्त खर्चा मतलब एडिशनल चार्ज आपसे पूछ सकता है। तो वो एडिशनल चार्ज कौन सा रहने वाला है, एडिशनल चार्ज मतलब कोई भी चीज को हमने परचेज किया, परचेज करने के बाद में उसकी कोई कॉस्टिंग आती है, तो वही क्या कहलाता है, एडिशनल चार्ज कहलाता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन की मदद से हम अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। राम ने, जैसे आपको मैं बेसिक लैंग्वेज के साथ बता रहा हूं कि राम ने एक गाय खरीदी है, और कितने रुपए में खरीदी है, 20,000 रुपीज में परचेज करी है इसने। राम ने एक गाय खरीदी है, कितने रुपए में गाय को परचेज किया, 20,000 रुपीज में परचेज किया।
कहीं पे परचेज किया, परचेज करने के बाद में उसको घर पे लेकर के आया, तो घर पे जब लेके आएगा तो किसी ट्रांसपोर्ट में लेके आएगा, पैदल नहीं लेके आ सकता, कोई दूर से लेके आए तो जो ट्रांसपोर्ट में लेके आएगा तो ट्रांसपोर्ट वाला क्या करेगा, कुछ चार्ज वसूल करेगा जिसको अपन बोलते हैं भाड़ा, तो भाड़ा लेगा वो उससे। तो जो भाड़ा है वो आपको मैं बता रहा हूं कि इसका जो भाड़ा है वो कितना है, तो भाड़ा जो है वो मान लीजिए उसका है 5000 रुपीज। कितना रुपीज है, 5000 रुपीज है, 5000 रुपए उसका भाड़ा हो गया गाड़ी का। और राम ने उस गाय को घर पे लाया, घर पे लाने के बाद में उसने कुछ दिन उसको आराम से गाय को रखा घर पे, और रखने के बाद में उसने उसको सेल आउट कर दिया, बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, तो इस बार उसने उसको 22,000 रुपीज में बेच दिया। भाई समझना, कितने में, 22,000 रुपए में बेच दिया। तो बेच दिया इसका मतलब सेलिंग प्राइस है। खरीदा उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। बेचा उसको एसपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब यदि आपको ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो कि साहब 20,000 रुपए में खरीदा था और राम अब उसको कितने में बेच रहा है, 22,000 रुपए में बेच रहा है, तो राम को 2,000 रुपए का फायदा हो गया। यदि आप ऐसा बोलोगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, एडिशनल चार्ज उसमें शामिल होता है। सीपी में एडिशनल चार्ज क्या होता है, पहले शामिल होता है। तो एडिशनल चार्ज है यहाँ पे भाड़ा, तो भाड़ा इसमें पहले शामिल होगा। तो राम के गाय तो पड़ी 20,000 रुपए की, 5,000 रुपए का उसने भाड़ा लगा दिया, तो वो कितने रुपए की पड़ी आपके, टोटल 25,000 रुपए की गाय है वो पड़ी है आपके। जो गाय का दाम है वो कितना है, 25,000 रुपया। अब 25,000 रुपए की चीज आप कितने रुपए में बेच रहे हो, 22,000 में बेच रहे हो। तो इस बार आपको क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। भाई कितने का रुपए का लॉस हो गया, तो आप बोलोगे 3,000 रुपीज का हमें क्या हो चुका है, लॉस। अभी लॉस हो गया तो लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है जितने रुपए का लॉस हो वो ऊपर लिख दीजिए, नीचे सीपी लिखना है। सीपी कितना है, तो सीपी है इसका 25,000 और परसेंटेज में बदलना है इसलिए इंटू 100। ये इसको सोल्व आउट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 25 से काटोगे ये 4 बार कट गया, तो आंसर आ जाएगा 12% का क्या हो चुका, उसको लॉस हो चुका, मतलब 12% की क्या हो चुकी है, उस राम को हानि हो चुकी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो किसी भी चीज को अभी तक क्या सीख चुके हैं अपन अभी तक हम सब सीख चुके हैं कि यदि हमें क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो हम निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत आपको निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, अतिरिक्त खर्चा कोई भी दिया हो, एडिशनल चार्ज यदि कोई भी दिया हो, फिर आपसे यदि प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछे तो भी हम उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप, ये अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है पार्ट फर्स्ट में और ये वाला टाइप, तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन था। अब मैं आपको सेकंड टाइप बताने जा रहा हूं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 देखना भाई, टाइप नंबर 2 में हम समझेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि ये टाइप कोई अलग से कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है या कोई फिक्स टाइप है, ऐसा नहीं है। बस हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए कि पहले वाला क्वेश्चन का कुछ तरीका अलग था, इस क्वेश्चन को निकालने का कुछ तरीका अलग है, इसीलिए बस टाइप 2 का नाम दे रहा हूं, बाकी कुछ भी अलग से नहीं है। देखिए अभी क्या देगा, अभी तक क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस दे रहा था, आपको सेलिंग प्राइस दे रहा था, आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए बोल रहा था। मतलब देखिए समझिए मैं आपसे क्या क्या चीज दे रहा हूं, यहां आपको साफ साफ लिख करके बता रहा हूं कि हमें अभी तक क्वेश्चन में 3 चीजें नजर आ रही थी। एक सीपी नजर आ रही थी जिसको मैं कॉस्ट प्राइस बोलता हूं, क्रय मूल्य बोलता हूं। एक मुझे एसपी नजर आ रही थी जिसको मैं सेलिंग प्राइस बोलता हूं। और तीसरी चीज जो मुझे अभी निकालने को मिल रही थी वो मिली थी प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो या फिर इसी का लॉस परसेंट ज्ञात करो। ये 3 में से आपको 2 चीज दे रखी थी और एक चीज पूछी थी। मतलब हमने जो फर्स्ट टाइप पढ़ा है उस टाइप के अंदर ये कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी थी, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी थी और आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि या तो बोलेगा प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताओ या तो बोल रहा था कितना लॉस परसेंट निकाल के बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए आपसे पूछा गया था अभी तक। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं टाइप नंबर 2 पढ़ा रहा हूं, टाइप नंबर 2 पढ़ा रहा हूं। तो इस टाइप नंबर 2 में क्या करेगा, देखो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। और टाइप नंबर 3 में क्या पूछेगा, देखो यहां से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, एक क्वेश्चन 100% पूछेगा भाई। तो कैसे आपको एक क्वेश्चन बनाने होते हैं वो देखो, कॉन्सेप्ट आप समझिए भाई। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ लेगा कॉस्ट प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस आपको दे देगा और प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको दे देगा।
और नेक्स्ट टाइप के अंदर क्या हो सकता है कि कॉस्ट आपको दे दे, सेलिंग प्राइस आपसे पूछ ले और प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपसे जो है वो क्या कर देगा, दे देगा। तो ये आपके सामने मैंने जो 3 टाइप रखे हैं, इस 3 में से एक टाइप पक्का आता है। किसी ने हाँ जी, टाइप 1 जो था, इस टाइप 1 के अंदर हमें क्या दे रखा था, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य हमें दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और आपसे लॉस या परसेंट पूछा था। अब जो हमें सीखनी है वो 2 चीजें सीखनी है। मतलब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछेगा, सेलिंग प्राइस देगा और प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी क्वेश्चन वाले में देगा। कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा तो अभी समझना, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि एक आर्टिकल है, एक वस्तु है, उसकी सेलिंग प्राइस 1100 रुपया है। सेलिंग प्राइस 1100 रुपया मतलब एसपी जो है वो 1100 रुपया है। एसपी की वैल्यू 1100 रुपया दे दिया, और क्वेश्चन वाले ने दे दिया कि उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 10% का हुआ है। प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ है, 10% का। तो फाइंड द सीपी, कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1100 रुपए है। यदि वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1100 एंड द प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन दैट आर्टिकल। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सीपी है वो क्या होगी। तो कभी भी सीपी निकालनी हो जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट हो तब। एक तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद में मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। फॉर्मूला क्या है वो देखिए, उसके बाद शॉर्टकट भी हम सीखने वाले हैं। देखिए पहले फॉर्मूला, सीपी कभी भी निकालना हो, कॉस्ट प्राइस कभी भी निकालना हो, इस 2 फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। एक फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब प्रॉफिट होगा, एक फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब लॉस होगा। तो मैं दोनों के एग्जांपल आपको लेके चल रहा हूं। पहला एग्जांपल, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 में जितना भी प्रॉफिट परसेंट है वो जुड़ जाएगा, और आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, इसलिए इंटू क्या कर देंगे 100। ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और सीपी निकालना हो, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। ऐसे ही यदि आपको क्या निकालना हो, सीपी ही ज्ञात करना हो बट क्वेश्चन में लॉस दे रखा हो, क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, लॉस दे रखा हो, तब फॉर्मूला यूज होगा एसपी इंटू 100 अपॉन में क्या जाएगा, बस 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। 100 माइनस क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन रेडी है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करके देखते हैं भाई फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये वाला। क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस होता है यहाँ पे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला। चलिए ऊपर वाले फॉर्मूले में हमें सीपी निकालना, तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी एसपी दे रखा ऊपर लिख दीजिए, एसपी 1100 रुपए इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, और अपॉन में क्या करना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 में प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, तो 100 में जब आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110। इसको सोल्व आउट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस जीरो से तो इस जीरो को काट दिया, 11 से इसको जब काटोगे तो 10 बार कट जाएगा, और 10 इंटू जब आप करोगे 100 को, तो आंसर आ जाएगा कितना 1000। तो जो आपकी सीपी की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी आ गई 1000 रुपया है। ये वाला टाइप आपने निकाल लिया भाई, 1000 रुपया इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अभी वापस इसको अच्छे से समझना है। 3 टाइप है, 3 में से एक टाइप पक्का आपको एग्जाम में, छोटे लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, या सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल का एग्जाम होगा, उसमें पक्का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, यदि आप में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक जुड़ा हुआ तो। देखिए फर्स्ट मैंने आपको टाइप अच्छे समझाया, सेकंड टाइप का मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले के साथ में भी बताया। अभी इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम आगे वाले का एक बार और लेके चलते हैं, फिर हम शॉर्टकट की मदद से भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको सीपी निकालना था, थर्ड टाइप में आप देखो तो आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो चलिए मैं आपको थर्ड टाइप का एक एग्जांपल देता हूं पहले, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। थर्ड टाइप के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थर्ड टाइप का एक एग्जांपल मैं लिखवाता हूं, उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड टाइप के लिए आपको क्या करेगा, सीपी पहले से देगा, सीपी पहले से देगा। तो सीपी आपको पहले से दे रहा है, तो मैं आपको एक सीपी बोल रहा हूं कि 1500 रुपए किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है। सीपी कितनी है, 1500 रुपए है।
1500 रुपया उसकी सीपी है, उसके बाद में क्या दे रखा है, एसपी आपसे पूछ लिया और उसका क्या दे रखा है, उसने 20% क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। प्रॉफिट दिया हुआ कि 20% का लाभ होता है, तो बताइए उसका एसपी क्या होगा। क्वेश्चन एक बार वापस समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500 and profit percent is equal to 20, then find the selling price of that article। आपसे उसकी एसपी पूछी गई है कि एसपी क्या होगी। हिंदी में बात करें तो किसी वस्तु को 1500 रुपए में खरीदा जाता है तथा उस पर 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु की विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है, एसपी आपको फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको एसपी फाइंड आउट करना हो तो एसपी के दो फॉर्मूले लिखा रहा हूं। ये दो फॉर्मूले सीपी के थे, अभी अपन किसके फॉर्मूले लिख रहे हैं, दो फॉर्मूले लिखेंगे एसपी के। एक फॉर्मूला जब क्वेश्चन में प्रॉफिट हो तब, एक फॉर्मूला जब क्वेश्चन में लॉस होता। एसपी कभी भी निकालना हो तो एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन 100 और इनटू में ऊपर यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी प्रकार से यदि आपको एसपी ज्ञात करना हो और क्वेश्चन में क्या हो रखा हो, लॉस हो रखा हो, तो क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट और अपॉन में कितना जाएगा, वही आपका कितना 100। इसको सोल्व कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं इसलिए ब्रैकेट में लिखते, ऊपर वाले को भी लिख देना। चलिए तो बताओ अपने को क्या निकालना है, अपने क्वेश्चन में बिल्कुल एसपी निकालना है और इस एसपी के लिए क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला। कैसे लगाएंगे बोलिए, तो आप बोलोगे जी सीपी जो भी है वो रख दीजिए, तो सीपी आपकी 1500 रुपया है, इनटू में क्या करना है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट, 100 में 20% प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 120 और अपॉन में कितना जाएगा 100। सोल्व आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, दो को, इसको सोल्व करोगे तो 15 से करोगे तो 15 से 30 और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 और 0, तो इसका जो आंसर आ जाएगा एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस वो कितना जाएगा 1800 रुपये आ जाएगा और आपका आंसर आपके सामने। तो ये फॉर्मूले लगा करके भी आप इन अच्छे से इन टाइप को कर सकते हो। यदि ये आपको समझ में आया फॉर्मूले, बहुत अच्छी बात है। अब हम इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करेंगे, एक तरीके से जो शॉर्टकट हमने बनाई है वो कोई अलग नहीं है, यही जो फॉर्मूले हैं बस उसी को हमने यूटिलाइज किया है, वो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से यूटिलाइज कर लिया है। तो इसलिए ये ना समझें कि ये जो फॉर्मूले हैं ये और जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं उसमें कोई डिफरेंशिएट है, यही चीज है, बस इसी को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडरेट करके बता रहे हैं और जो मॉडरेट करके बताएंगे बस वो शॉर्टकट बन जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से समझना, भी आगे हम बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कभी भी कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उसको अपन बोलते हैं सीपी, मतलब हमने कहा क्रय मूल्य, और उसको कभी भी परसेंटेज में कंपेयर करना होता है तो उसकी वैल्यू होती है 100%। मान लीजिए मैंने एक पेन है, इस पेन को मैंने 120 रुपए में खरीदा, यदि मैं इसी की वैल्यू परसेंटेज में बताऊं कि परसेंटेज में इसके दाम बताओ, तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू होगी 100%। बस यही आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सीपी जो भी होगी, कॉस्ट प्राइस जो होगी, वो हमेशा कितना परसेंट होती है, 100% होती है। जैसे अपन घर पे भी नॉर्मली हम बात करें तो किसी व्यक्ति के भी दो नाम होते हैं, एक उसका नाम होता है ऑफिशियली नाम जो डॉक्यूमेंट में होता है, और एक होता है उसका निकनेम जिसको हम नाम से कोई भी निकनेम से बुलाते हैं। तो उसी प्रकार से हर चीज के मैथ के अंदर भी दो पहलू से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। एक रियल वैल्यू पैसे के अंदर बात करें तो उसके दाम कितने 120 रुपया, और इसी को यदि मैं परसेंटेज में कंपेयर करूं तो इसका दाम कितना है 100%। तो इसलिए पूरे चैप्टर में आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि सीपी की जो वैल्यू होगी, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य जो होता है, जो भी आपका क्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य हमेशा और हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है, चाहे वो कितने भी रुपए में खरीदी हो। मान लो ऐसे कहते राम ने एक गाड़ी 2 लाख रुपए में खरीदी, परसेंटेज में बताओ तो परसेंटेज कितने उसके 100% है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 100%। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब हम बात करें किसकी, एसपी की, एसपी कितना परसेंट होता है, तो एसपी हमेशा या तो 100% से क्या होगा, ज्यादा होगा, या तो 100% से क्या होगा, ज्यादा होगा,
या क्या होगा 100% से कम होगा। 100% से क्या होगा जी, कम होगा। या तो 100% से ज्यादा होगा या 100% से क्या होगा, कम होगा। यदि एसपी और सीपी बराबर बराबर रहे, कोई बोले सर 100% भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जितने में खरीदा उतने में बेच दिया तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऐसा क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं आपसे। तो इसलिए एसपी जो होगा या तो ज्यादा होगा या क्या होगा, कम होगा। यदि हमने बराबर बराबर कर दिया, जितने में खरीदा, मैंने कहा 500 में घड़ी खरीदी और 500 में बेच दी, तो प्रॉफिट लॉस बताओ, बराबर बराबर। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो ज्यादा का पूछा जाएगा, कम का पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, विक्रय मूल्य या तो होगा 100 से ज्यादा या हो सकता है विक्रय मूल्य 100 से कम। परसेंटेज की बात करें, ज्यादा कब होगा, जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा। जब भी क्वेश्चन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब भी क्वेश्चन में लॉस होगा तो हमेशा 100% से कम होगा। कैसे, मान लो मैं ऐसे कह रहा हूं कि राम ने एक रेडियो 1800 रुपए में बेचा, 1800 रुपए में बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस है, तो उसे 10% का लाभ हुआ। क्वेश्चन वाले ने बोला कि राम ने एक रेडियो 1800 रुपए में बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ। तो अब जो ये 1800 लिखा हुआ है, इसकी परसेंटेज में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, क्योंकि ये खरीदा नहीं है, खरीदा होता तो इसकी वैल्यू 100% होती, लेकिन बोला 1800 रुपए में बेचा, तो जैसे ही 1800 रुपए में बेचा तो इसका हम पूछेंगे क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्वेश्चन वाले ने बोला 10% का लाभ हुआ। जैसे ही 10% का लाभ हुआ तो ये 100 में जुड़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 110%, खत्म। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन में हानि होती, यदि क्वेश्चन वाला इस 10% लाभ की बजाय यहां ऐसे बोल देता कि राम ने एक रेडियो 1800 रुपए में बेचा तो उसे 10% की हानि हुई, क्या हुई, उसे 10% की हानि हुई, ऐसा यदि कभी पूछ ले तो हम क्या करेंगे, इस 1800 के बराबर में लगाएंगे 10% कम। 100 में से 10% कम मतलब कि 90% की वैल्यू कितनी है, 1800। तो आपसे क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हो तो 100 में जुड़ जाएगा, फिर परसेंट निकलेगा, और यदि लॉस दे रखा तो 100 में से घट जाएगा और फिर परसेंट निकलेगा। मतलब मोटी मोटी हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हो कि कभी भी सीपी पूछे तो सीपी हमेशा होगा 100%, और एसपी जो होगा वो 100 प्लस कब होगा, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट हो, और 100 माइनस कब होगा, जब क्वेश्चन में लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन में 2 ही रुपए दिया रहता है, या तो आपको देगा कि खरीदा या आपको बोलेगा बेचा। जब भी, अब देखो शॉर्टकट में कैसे बता रहा था आपको, शॉर्टकट में ऐसे बता रहा था आपको कि क्वेश्चन में ऐसे बोले कि राम ने एक वस्तु 5000 रुपए में खरीदी, तो 5000 रुपए में खरीदी मतलब सीपी की वैल्यू कितनी है, 5000 रुपया। परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो परसेंटेज में वैल्यू होगी 100%। तो पहली स्टेप मेरी ये रहेगी कि 100% की वैल्यू कितनी है, 5000 रुपया। फिर मैं कहूंगा 1% की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे जी 1% की वैल्यू होगी 5000, और ये जो 100 है उसका डिवाइड हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी रहने वाली है, तो 1% की वैल्यू रहने वाली है 50 रुपया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बताओ इस वस्तु को यदि 2% लाभ पर बेचनी है, 2% लाभ पर बेचनी है तो कितने रुपए में बेचेंगे, तो आप कहोगे जी 100 रुपए में, 100% में तो हमने खरीदी थी, 2% हम लाभ चाहते हो तो 102% पे बेच दो, आपका लाभ हो जाएगा। तो आप इसको गुणा किससे कर दोगे, 102 से कर दोगे। 102 से जैसे आपने गुणा किया आपका आंसर आ जाएगा। 5 से करोगे 10, कैरी 1, और ये हो जाएगा आपके पास में 1 और 5, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 510 रुपए में यदि आप इसको बेचते हो तो आपको 2% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो हम उनको इतना टाइम नहीं लगाएं, हम उसको बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन के अंदर जब भी रुपए दे रखे हो, समझिएगा भाई, जब भी रुपए दे रखे हो, रुपए दे रखे हो तो रुपए के नीचे क्या लगाना है, जैसे रुपए दे रखे हो तो 2 चीजें के रुपए दे सकता है, या तो रुपए देगा खरीदी के, या तो किसके देगा, खरीदी किसी वस्तु को तब रुपए हैं, या फिर किसी वस्तु को बेची, कभी भी क्या तो खरीदी या फिर क्या उस वस्तु को बेची तब रुपए देंगे। जैसे ऐसे बोला कि राम ने एक वस्तु 6000 रुपए में खरीदी, तो जब भी नाम खरीदी आ जाए तो नीचे 100 लगा देना, नीचे क्या लगा देना, 100 लगा देना।
खरीदी तब नीचे क्या लगा देना, 100 लगा देना। फिर बोले कि उसको 20% लाभ पर बेचना है, 20% लाभ पर बेचा तो गुणा 120 से कर देना, ये शॉर्टकट भाई। यदि बोले 20% हानि पर बेचना है तो यहां क्या कर देना, 80 कर देना। यदि आपसे बोले 10% लाभ पर बेचना है तो क्या कर देंगे, यहां पे 110 कर देंगे, खत्म। यदि क्वेश्चन में ऐसे बोले कि राम ने एक वस्तु 18,000 रुपए में बेची तो 100 मत लगा देना, क्योंकि इसमें नाम है खरीदी, खरीदी इसका मतलब 100%, इसलिए नीचे 100 आ गया। यदि मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में कि राम ने एक वस्तु 18,000 रुपए में बेची, तो जब भी बेची नाम आ जाएगा तो 100 प्लस या 100 माइनस नीचे आएगा। तो कैसे पता लगेगा, तो बेची तो आप क्वेश्चन करोगे साहब बेची तो बताओ क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, तो आप बोलोगे जी उसको 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ तो नीचे 110 रख देना। बोलेगा 10% की हानि होगी तो नीचे 90 रख देना। और फिर जो भी चीज बोले क्रय मूल्य ज्ञात करो तब तो गुणा 100। और यदि आपसे बोले 10% के लाभ पर बेचना चाहता है तो 110, 10% की हानि पर बेचना चाहता है तो 90, 20% के लाभ पर बेचना चाहता है तो 120। मतलब लाभ जब भी नाम आएगा तो 100 प्लस कर देना, और जब भी हानि नाम आएगा तो 100 में से घटा देना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन एक बार करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद अपने को और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं क्वेश्चंस कुछ आपको करवाता हूं, इसी कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चन करवाने के बाद अपने को और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राम ने एक वस्तु को 22,000 रुपए, सॉरी 22,400 रुपए, राम ने एक वस्तु 22,400 रुपए में बेची तो उसे 12% का लाभ होता है। राम ने एक वस्तु 22,400 रुपए में बेची तो उसे 12% का लाभ होता है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान तरीके से अपन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी दाम दिया हो विक्रय मूल्य, तो मैंने आपको बताया कि विक्रय मूल्य जब भी दिया तो उसके नीचे 100 प्लस या 100 माइनस आएगा। तो विक्रय मूल्य जैसे ही दिया तो मैंने पूछा कि भैया क्या हुआ, तो उसने बोला 12% का लाभ हुआ। 12% का लाभ, इसका मतलब यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, 112। क्या चाहिए मुझे, वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, इसलिए गुणा क्या कर दूंगा, 100। सोल्व करते हैं मेरा क्या जाएगा आंसर, सोल्व कीजिए। तो इसका डबल है, देखो 112 का डबल है 224, 112 का डबल करोगे तो कितना आएगा 224, 2 जीरो आगे लगे हुए हैं, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 20,000 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, 22,400 रुपए। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो टाइप फर्स्ट हम तैयार कर रहे हैं, उस टाइप फर्स्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस रेडी है भाई। देखिए चलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, अपना जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। चलिए देखो क्या कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य जो है वो दिया हुआ है कि एक कुर्सी है उसका विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1386 रुपए। यदि हानि प्रतिशत 23 है, क्वेश्चन में हानि हो गई, इस बार कितने परसेंट की, 23% की हानि हो गई, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी पढ़ा है जब भी विक्रय मूल्य नाम दिया हो तो ऊपर विक्रय मूल्य लिख लेंगे 1386, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आएगा, 100 प्लस या 100 माइनस। क्वेश्चन में हो गई 23% की हानि, तो 100 में से 23 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 100 में से 23 को जब आप कम करोगे तो कितना बचेगा, 77, और इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य होता है 100%, इसलिए इंटू कर देंगे 100 से, और सोल्व करते हैं मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। 11 से काटोगे 7 बार कटेगा, इसको 11 से काटोगे 11 एकम 11, 2 बच गया, आगे है 8, तो 11 दूने 22 और 6 11 66। 7 से फिर काटोगे 7 एकम 7, 5 बच गया, 7 8 56, 18 इंटू 100 1800 मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, राइट आंसर है।
तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ऐसे ही आप आओ सेकंड क्वेश्चन की ओर। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे। देखिए भाई, एक वस्तु 6,800 रुपए में बेचने पर 6,800 रुपए में बेचने पर क्या हुआ? 75% की हानि हुई। 75% की हानि हो गई। हानि हो गई तो इसलिए क्या लिखेंगे नीचे? ऊपर तो 6800 है और नीचे होगी हानि। हानि जब भी होगी तो 100 में से घटा देंगे, 100 में से 75 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 25। क्या चाहिए? उस वस्तु की लागत कीमत। लागत कीमत किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य को बोलते हैं, इसलिए गुणा क्या कर देंगे? 100। सोल्व करते हैं आपका आंसर। 25 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 बार। इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो गुणा हो जाएगा, और इसको जब आप करोगे तो 8 चौक 32, कैरी 3, 6 चौक 24, 24 और 3 बन जाएगा आपके पास में कितना? 27। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर। इनमें से कोई नहीं है क्या? मल्टीप्लाई सही है ना भाई? चलिए, 8 चौक 32, 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। बिल्कुल इसमें ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा। देखिए एक और भी ऑप्शन लिखा, इनमें से कोई नहीं, तो ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए ने अपने रेडियो 180 रुपए में 10% की हानि पर बेचा। अगेन नाम बेचा है, बेचा तो वही कॉन्सेप्ट, 180 ऊपर आ जाएगा, 10% की हानि है इसलिए नीचे कितना आ जाएगा? 100 में से 10 घटाएंगे तो 90। रेडियो की लागत मूल्य पूछिए, लागत मूल्य इसलिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट होती है? 100%। सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से काटोगे 2 बार, 2 गुणा 100 करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा 200। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको आगे देखने को मिल जाएगा। 200 ऑप्शन नंबर ये रहा। 200 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या भैया? राइट आंसर है। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन में देखिए, अभी प्रॉफिट का दे दिया कि यदि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ, तो इस बार क्या करेंगे? 240 ऊपर रखेंगे, 20% का लाभ है इसलिए नीचे कितना रख देंगे? 120 और इंटू कर देंगे किससे? क्रय मूल्य पूछा इसलिए 100 से। सोल्व करते हैं, आपका आंसर 120 का डबल होता है 240, तो 2 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 रुपए। अगेन ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। 3,480 रुपए में एक साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है। बेचकर मतलब कि सेलिंग प्राइस दे रखी है 3,480 रुपए बेचा है, इसलिए नीचे कितना जाएगा? 120 और क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य पूछा इसलिए इंटू 100। सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 12 से काटोगे 12 दूनी 24, 24 के पास में 10 बच गया और 10 के आगे 1 जीरो लगा देंगे तो ये जाएगा 108। और 108 कितनी बार जाएगा? 12 से जाएगा 9 बार, और 29 इंटू 100 करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखना। एक अलमारी को 3105 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ। 15% का लाभ है इसलिए कितना लिखेंगे? 115। और क्या पूछा? वस्तु को कितने रुपए में खरीदा इसलिए इंटू क्या करेंगे? 100। सोल्व करते हैं अपना आंसर। इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। और इसको आप 5 से काटो कितनी बार कटेगा? ये 23 बार। 23 से जब इसको सोल्व करोगे तो 23 से कटेगा ये 1 टाइम, उसके बाद में बढ़ जाएगा ये 0, ये 8 और ये कट जाएगा 23 से 3 बार और 3 बार हो जाएगा ये, उसके बाद में बच जाएगा ये और फिर कट जाएगा ये कितनी बार? 23 से 5 बार। 135। 135 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो 135 का डबल होता है 270 और 0 तो आंसर हो जाएगा 2700। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज हुआ है, हालांकि वही क्वेश्चन है, थोड़ा समझना। एक व्यक्ति किसी को 161 रुपए में बेचकर अपनी लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में पाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, ये जो डाटा है वो दे दिया फ्रैक्शन में। यहां समझना भाई सारे के सारे
ये फ्रैक्शन में यदि कोई क्वेश्चन आपको समझना है तो फ्रैक्शन में सबसे आसान होता है क्वेश्चन को सोल्व करना। जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ के आए हैं उनको अभी हम फ्रैक्शन से सोल्व करके देखेंगे, तुरंत ही अपना आंसर जो है ना कितना जल्दी बनता है एज कंपेयर टू फॉर्मूला या फिर दूसरी ट्रिक। देखना, अब मैं जो तरीका पढ़ाने जा रहा हूं वो सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन को करते हो तो सबसे जल्दी आंसर आएगा। कैसे? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना। देखना, तीन ही चीजें आपको याद करनी है। आपने यदि इन तीन चीजों को पकड़ लिया तो क्वेश्चन फिनिश। इस 23% की बनानी है फ्रैक्शन। 23% की फ्रैक्शन कैसे बनेगी? तो आप बोलोगे 23 और इस परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100। सभी समझना, 23% जब भी हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 23 अपॉन में कितना जाएगा? 100। छोटा हो नहीं रहा, कट नहीं रहा है। ऊपर वाली चीज देखिए यहां लिखा हुआ है, ऊपर वाली चीज होगी वो तो यदि 100 रुपए की कोई वस्तु है तो उसमें क्या हुआ? 23 रुपए की हानि होगी। एक तो सीपी नाम आ रहा है, एक एसपी नाम आ रहा है, और एक क्या आएगा आपको? प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस नाम आएगा। तो क्वेश्चन को समझना, 100 रुपए की यदि वस्तु है, 100 रुपए की यदि वस्तु है, सीपी उसकी 100 है, तो 23 का लॉस हो गया। 23 का लॉस हो गया तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी रहने वाली है? उसकी 77 रहने वाली है। तो क्वेश्चन में आपको इन दोनों में से एक चीज देगा और दूसरी चीज पूछेगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और अपने को पता है विक्रय मूल्य कितना यूनिट है? 77। तो आप ये कह सकते हो 77 जो यूनिट है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1386। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 77, नीचे आ जाएगा। और क्या चाहिए आपको? कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है? 100 यूनिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो तरीका है वो बेस्ट तरीका है। अभी इस क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन को हम करेंगे तो और आपको कितना आसान लगने लग जाएगा। देखना, अभी अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। देखिए 11 से जब इसको काटोगे 7 टाइम कटेगा, इसको 11 से काटोगे 11 एकम 11, आगे बच गया 2 और आगे आ जाएगा 11 दूनी 22, 2 11 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। 7 से इसको काटोगे 7 एकम 7, 7 8 56, 18 × 100, 1800 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं करवा के दिखाता हूं। आप देखना कितना आसान बन जाएगा फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन। 75% है, तो यदि आपको 75% की फ्रैक्शन पता है तो आप लिखोगे 75 अपॉन में कितना? 100, और इसको काट करके बोलोगे 3 अपॉन में कितना? 4। 3/4 का मतलब हुआ कि नीचे वाली चीज होती है वो कॉस्ट प्राइस दी हुई है कि यदि सीपी उस चीज की 4 है तो 3 का हो गया लॉस। 3 का हो गया लॉस, 3 का लॉस हो गया। सीपी है आपके पास 4 रुपया, लॉस हो चुका है 3 का। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि उसकी एसपी रही होगी वो 1 रही होगी। 4 रुपए की चीज 3 रुपए का घाटा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी उसकी? 1। सही बात है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वस्तु को इतने रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस दे रखी है, अपने अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितनी है? 1, और 1 की वैल्यू है 6800। तो बताओ क्या पूछा है? वस्तु की कीमत बताओ। तो कीमत कितनी है? 4 की वैल्यू बतानी है। यदि 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिनिश। 0 0 8 चौक 32, कैरी 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। तो अभी हमने निकाला था, यही आंसर आया था उस समय भी 27 200, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रिक्शन मेथड बहुत आसान मेथड होता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है भाई। और इन क्वेश्चन को देखो, इसको भी करके दिखाता हूं आपको फ्रिक्शन मेथड से, फिर आपको अप्लाई करना है। आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। 10% की हानि, तो 10% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 10% की होती है 1/10। नीचे वाली जो चीज है वो होती है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाली चीज होती है वो प्रॉफिट या लॉस। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी है, सीपी कितनी है? तो आप बोलोगे सीपी है सर 10 रुपया। लॉस कितने का हो गया? तो लॉस हो गया 1 रुपए का। 10 रुपए की चीज 1 का लॉस, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी? सेलिंग प्राइस रहेगी 9। समझ में आ रही है बात? अब बताओ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सेलिंग प्राइस दे रखी है 180,
अपनी सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट, तो मैं बोल सकता हूँ 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 का भाग लगा दीजिए। क्या चाहिए आपको, आपको पूछा है लागत मूल्य, क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितना 10 यूनिट, 10 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 20 इंटू 2 200, 200 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ये वाला ऑप्शन। ऐसे ही आप एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं, फिर आप आगे वाले क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन होती है बेटा 1/5 कितनी 5, 1/5। इसका मतलब यदि सीपी किसी क्वेश्चन में कितनी है 5, तो इस बार दे रखा लाभ, तो ऊपर वाले को लाभ मानना है, तो आपको प्रॉफिट हो गया कितने का 1 का। 5 रुपए की चीज 1 रुपए का प्रॉफिट, तो बताओ एसपी कितनी होगी, तो एसपी हो जाएगी 6। कोई समस्या नहीं है तक। क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है 240, अपना एसपी कितना है 6 यूनिट है, तो आप कह सकते हो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 का डिवाइड हो जाएगा। तो कितने चाहिए आपको, आपको चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना यूनिट है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू इसको सोल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 6 से काटोगे 4 बार, 6 चौक 24, 24 इंटू 40 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 200। तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया तो अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करनी है। सॉल्यूशन इससे आगे वाले 6 के बाद जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको फ्रैक्शन मेथड से करना है, फ्रैक्शन मेथड की मदद से सोल्व करके दिखाने हैं। और ये भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये भी बिल्कुल जो भी मैं पढ़ा के आया हूं सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, करो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, थैंक यू।